आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, प्रश्न है NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के समय कैथोड पर हुई अभिक्रिया कौन सी होगी। विकल्प हमारे सामने है। बस हमको तो एक ही चीज का ध्यान में रखना है कि चाहे तो रासायनिक सेल हो चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर होता है अपचयन। बस इसी बात का ध्यान रखना अपने। हमसे क्या पूछा है? कैथोड पूछा है ना। हमसे पूछा गया कैथोड है, तो कैथोड पर अपचयन है। अब देख लेते हैं अपचयन किस किस का हो रहा है। यहाँ पर क्लोरीन जो है -1 में है, ठीक है, और यहाँ पर 0 में है, तो -1 से 0 ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। बेटा दिख रहा है ना, ये तो -1 से 0 बढ़ रही है, -2 से -1 बढ़ना होता है, -3 से -2 बढ़ना होता है, -2 से -3 अगर जा रहा है तो घटना है, ठीक है। यहाँ 2H प्लस है यानी कि +1 के अंदर है और यहाँ 0 में आ रहा है, यानी कि यह भी क्या हो रहा है? ये अपचयन हो रहा है। ये मानते हैं हम कि +1 से 0 घट रहा है। -1 से यहाँ पर OH -1 है, तो OH -1 में हाइड्रोजन तो +1 है और ऑक्सीजन जो है वो -2 में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ 0 में है और यहाँ ऑक्सीजन 0 में है, तो ऑक्सीजन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का हो रहा है अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडॉक्स, दोनों ही हो रहा है। यहाँ पर +1 में है, 0 में आ रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। चलिए अब हमको समझना ये है कि अपचयन कहाँ कौन कौन सी उसके अंदर होता है। तो 2H प्लस जो है वो मिल करके H2 बना रहे हैं और दूसरा क्या है, एक Na प्लस जो है वो आकर के सोडियम धातु बना रहा है। समझ गए? चलिए ये दो अपचयन है, इसमें से हमको समझना है कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों NaCl जो होता है उसका जलीय विलयन अगर लेंगे यानी कि H2O भी साथ में है, ठीक। तो इसके अंदर कौन कौन से आयन होंगे? एक तो Na प्लस आयन होगा, दूसरा Cl माइनस आयन होगा और H2O टूटेगा तो H प्लस आयन होगा और OH माइनस आयन होगा, ठीक है। अब हमें ये तो पता ही होगा कि जो अपघटनी सेल होता है, अपघटनी सेल के अंदर जो कैथोड होता है, कैथोड होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। और ऋणात्मक की तरफ कौन सा आयन जाएंगे? धनात्मक आयन जाएंगे। तो धनात्मक आयन में Na प्लस भी आयन होते हैं और हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो इसमें से कौन से आयन तेजी से जाएंगे ये हमें पता करना है। चलिए इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी क्रियाशीलता देखते हैं कि Na प्लस की क्रियाशीलता ज्यादा होती है कि H प्लस की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो दोस्तों Na प्लस जो होता है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ध्यान रहे, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Na धातु बना देगा, सोडियम धातु बना देगा। लेकिन अगर H प्लस की बात करें तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और H2 आयन बना, H2 गैस बना देगा। तो जो गैस उत्पन्न होती है दोस्तों वो जल्दी निष्कासित होती है। तो हमारे पास ये विकल्प जो है ना, ये विकल्प ये सही जाएगा। NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के समय कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उत्पन्न होती है, यानी कि सोडियम धातु हाइड्रोजन गैस को निष्कासित कर देती है जल में से, उसके जलीय विलयन में से, क्योंकि ये ज्यादा सक्रिय धातु होती है। इस बात को, ठीक है ना। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।